कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं और कुछ कहानियां हमें बदल देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके लिए जिंदगी बस मस्ती और पार्टी के लिए है, और एक ऐसी लड़की की जो हर रिश्ते को जिम्मेदारी से निभाती है। लेकिन जब दोनों की जिंदगियों में आता है एक मासूम सा बच्चा, तो शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जहां मोहब्बत भी है, तकरार भी है और बहुत सारा ड्रामा भी। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मनमे मूवी को, जो कि एक दिल छू लेने वाली तेलुगु फिल्म है जहां रिश्ते की परिभाषा बदलती है और प्यार की गहराई महसूस होती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है यूके से, जहां पर कि हमें विक्रम नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि स्मिता नाम की लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। दरअसल में आज विक्रम का जन्मदिन होता है, इसलिए वो स्मिता से एक चांस मांग रहा होता है। यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि विक्रम स्मिता से आज पहली बार ही मिला है, लेकिन स्मिता विक्रम को बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, इसलिए तुम्हारा कोई भी चांस नहीं बनता है। और तभी विक्रम के पास उसके पेरेंट्स का कॉल आता है जो कि इंडिया में रहते हैं। वो उसे जन्मदिन विश करते हैं, लेकिन विक्रम के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उनसे ठीक से बात कर पाए। यहाँ तक कि वो अपनी माँ से भी ठीक से बात नहीं कर पाता है, जो देखकर उसकी माँ को बड़ा बुरा लगता है। और अपने बच्चे से इतने दूर रहने के बावजूद वो इंडिया में ही अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी देर के बाद ही विक्रम के पास उसके बेस्ट फ्रेंड अनुराग का कॉल आता है। अनुराग कहता है कि सॉरी यार, मैं तेरे जन्मदिन में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं अपनी पत्नी शांति के साथ इंडिया आ चुका हूँ। पर विक्रम तो अनुराग से भी ढंग से बात नहीं करता है। वो तो इतने जल्दबाजी में था कि उससे थोड़ी सी ही बात करके कॉल कट कर देता है और वहां स्मिता से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। विक्रम स्मिता से कहता है कि मैं तुमसे पूरी जिंदगी नहीं मांग रहा हूँ और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ, बस मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय गुजारना है। विक्रम की प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद स्मिता पिघल जाती है। वो उसे समय दे देती है। वो लोग स्मिता के घर जाते हैं और उसी के घर पर सारी रात बिताते हैं। अब विक्रम के पास अनुराग का कॉल आता है, लेकिन कॉल पर अनुराग नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर था जो कि इंडिया से यहाँ विक्रम के पास कॉल करता है कि अनुराग का एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें अनुराग और उसकी पत्नी की डेथ हो गई है। और ये सुनने के बाद तो विक्रम पूरी तरह से हैरान रह चुका था। जब वो इंडिया वापस लौट रहा था तब वो अपने बेस्ट फ्रेंड अनुराग के बारे में सोच रहा था। अनुराग और विक्रम बचपन से बेस्ट फ्रेंड थे। अनुराग जो है वो अनाथ था, लेकिन ये चीज विक्रम ने उसे कभी भी महसूस नहीं होने दी। उसे बिल्कुल अपने घर वालों की तरह रखा। और फिर एक दिन अनुराग को शांति नाम की लड़की पसंद आई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन शांति के घर वाले शादी के पूरी तरह से खिलाफ थे। लेकिन अनुराग शांति से ही शादी करना चाहता था। तब विक्रम ने ही तो अनुराग और शांति की शादी कराई थी। अब आगे हम देखते हैं कि विक्रम जो है वो इंडिया पहुंच चुका था, जहाँ उसके पिताजी भी हॉस्पिटल में मौजूद थे। विक्रम के पिताजी बताते हैं कि अनुराग और शांति की स्पॉट पर ही मौत हो गई थी। उन्हें ज्यादा समय नहीं मिल पाया था कि वो उन्हें हॉस्पिटल ला सके। ये सारी चीजें सुनने के बाद विक्रम को बहुत ज्यादा दुख हुआ था, जिसके बाद विक्रम यहाँ पर देखता है एक छोटी सी बच्ची को जिसका नाम खुशी है। मालूम चलता है कि ये छोटी सी बच्ची दरअसल में अनुराग और शांति की बेटी होती है। लेकिन अब खुशी का इस दुनिया में कोई नहीं था, जो देखकर उसे बड़ा बुरा लग रहा था। कि तभी यहाँ पर हम सुभद्रा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की तरफ भागी हुई आ रही थी। वो अचानक से यहाँ विक्रम से भी टकराई थी, लेकिन सीधा जाकर वो खुशी से मिलती है और उसे गले लगा लेती है। तब हमें मालूम चलता है कि सुभद्रा दरअसल में शांति की बेस्ट फ्रेंड होती है। और जब उसे ये बात मालूम चली तो वो तुरंत यहाँ पर दौड़ी चली आई, क्योंकि उसे मालूम है कि खुशी यहाँ पर अकेली होगी और उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद वो एक काउंसलर के पास जाते हैं, जहाँ काउंसलर उन्हें बताते हैं कि खुशी के नाना नानी जो है वो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अनुराग और शांति ने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिस वजह से वो खुशी को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए सुभद्रा चाहती है कि खुशी जो है वो उसके साथ रहे। लेकिन काउंसलर का कहना यह था कि सुभद्रा जो है वो अनमैरिड है और कोई भी अनमैरिड इंसान जो है वो खुशी को साथ में नहीं रख सकता है। लेकिन जैसे तैसे करके यहाँ विक्रम के पिताजी उस काउंसलर से बात करते हैं और वो विक्रम से भी कहते हैं कि वो भी सुभद्रा और खुशी के साथ रहे। दरअसल में काउंसलर ने कह दिया है कि सुभद्रा खुशी के साथ रह सकती है, लेकिन वो अनुराग के यूके वाले घर में रहेंगे। और इसी बारे में विक्रम के पिताजी भी विक्रम को यही सारी बातें समझा रहे थे कि अगर वो उसके साथ रहेगा तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी तरफ सुभद्रा जो है वो अपने पिताजी से खुशी के बारे में बताती है कि वो उसके साथ 4 महीने यूके में रहेगी। लेकिन यहाँ हमें मालूम चलता है
कि सुभद्रा की एंगेजमेंट हो चुकी है और अगर वो किसी दूसरे आदमी के साथ रही, किसी बच्चे के साथ, तो तुम्हारी लाइफ जो है वो थोड़ी खतरे में जा सकती है और तुम्हारी एंगेजमेंट भी टूट सकती है। लेकिन सुभद्रा को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके बाद यहाँ विक्रम भी मान चुका था कि वो भी खुशी के साथ रहेगा। जब वो काउंसलर के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपको 4 महीने तक अनुराग के घर पर खुशी के साथ रहना होगा और ये एक एग्रीमेंट था जिस पर विक्रम ने भी साइन कर दिए थे। सुभद्रा को तो बड़ा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो खुशी का ख्याल रखने वाली थी, लेकिन विक्रम का उतना मन नहीं था। विक्रम थोड़ा केयरलेस टाइप का बंदा है, इसलिए वो खुशी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। लेकिन सुभद्रा तो पहली मुलाकात से ही खुशी को अपनी बेटी की तरह रख रही थी। जिसके बाद वो पहुंच जाते हैं अनुराग के यूके वाले घर पर। घर पहुंचते ही खुशी को अपने माता पिता की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, जो सारी चीजें सुभद्रा ने नोटिस कर ली थी। और जब विक्रम अनुराग के घर के आसपास घूम रहा था तभी उसकी नजर पड़ोस पर पड़ती है, जहां उसे स्मिता दिखाई पड़ती है, जो देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था क्योंकि वो उसे उस सुबह बहुत ही खराब हालत में छोड़कर आया था। दरअसल में विक्रम जो है वो उस स्मिता के घर वालों के सामने ही भागकर चला आया था, जहाँ पर कि सभी लोग बैठे हुए थे और तो और यहाँ पर लड़के वाले भी बैठे हुए थे। यहाँ पर जब स्मिता बिना कपड़ों की आई तो सभी लोग हैरान रह चुके थे और तभी उसकी यहाँ पर एंगेजमेंट टूट गई थी। अब सुभद्रा विक्रम को एक लिस्ट बनाकर देती है कुछ सामान लाने के लिए, क्योंकि कल जो है वो अनुराग और शांति का फ्यूनरल करने वाले हैं। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि विक्रम तो अपने एक दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और अनुराग की बातें कर रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचे तो मालूम चला कि सुभद्रा उसका इंतजार कर रही थी क्योंकि वो सामान लेने गया था। लेकिन विक्रम ने यहाँ पर सामान लेकर नहीं आया था, बल्कि उसके साथ में जो बंदा गया था उसने लेकर आ गया था। अब अगली सुबह शांति और अनुराग का फ्यूनरल होने वाला था और यहीं पर हम जोसेफ नाम के बंदे को देखते हैं। जोसेफ जब सभी से मिला तो वो बताता है कि वो दरअसल में अनुराग का कुछ शहर में पार्टनर था और वो दोनों साथ में काम किया करते थे। हम दोनों बिल्कुल फैमिली की तरह थे और वो मुझसे कोई भी बात नहीं छिपाता था। तो आगे हम देखते हैं कि सुभद्रा की जॉब लग चुकी थी और अब वो सुबह 9 से 5 जॉब करने वाली थी, इसलिए वो विक्रम से कहती है कि वो खुशी को सुबह 9 से 5 संभाल ले, उसके बाद उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। जिसके बाद विक्रम ऐसा ही करता है। विक्रम और खुशी यहाँ पर पूरे घर में कबाड़ा मचा देते हैं और जब सुभद्रा घर वापस लौटती है तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी कि आखिरकार उसके घर में ये सब कुछ क्या हो गया। सिर्फ 9 से 5 गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1 महीने से इस घर में साफ सफाई ही ना हुई हो। जिसके बाद वो विक्रम से कहती है कि या तो मैं जॉब कर सकती हूँ या फिर इस घर को संभाल सकती हूँ, क्योंकि जॉब करने के बाद मैं इतनी सारी साफ सफाई नहीं कर सकती हूँ। वो इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से खुशी के पेट में दर्द होने लगता है। ये देखकर वो उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जब यहाँ खुशी का चेकअप करता है तो मालूम चलता है कि खुशी का पेट दर्द दरअसल में जंक फूड खाने की वजह से हुआ था, क्योंकि विक्रम ने खुशी को कुछ ऐसी चीजें खिलाई थी जो कि बच्चों को खिलाने की नहीं होती है। अब अगले दिन से वो उसे ठीक ठाक खाना खिलाने लगा और फिर रूटीन चेकअप के लिए एक बार फिर से वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गए और अभी तक सुभद्रा घर पर नहीं आई थी, इसलिए वो उसे ऑफिस से डायरेक्ट डॉक्टर के पास आने के लिए कहता है, जहाँ पर सुभद्रा आने वाली थी। तो खुशी के भी सारे चेकअप हो चुके थे और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर सुभद्रा भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर विक्रम और खुशी घर की तरफ निकलते हैं तो मालूम चलता है कि खुशी जो है वो किडनैप हो जाती है। ये बात जब सुभद्रा को मालूम चली तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है। जैसे तैसे करके विक्रम उस बंदे का पीछा करता है और वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि उन्होंने खुशी को लेकर गए थे और दरअसल में खुशी को जोसेफ ने किडनैप करवाया था। अब विक्रम उन गुंडों के अड्डे पर पहुंचने के बाद उन लोगों को बुरी तरह से पीटता है और खुशी को वहां से बचा लेता है। लेकिन जब सुभद्रा खुशी को अपने घर लेकर जाती है तो यहाँ पर सुभद्रा जो है वो विक्रम को बहुत चिल्लाती है। वो कहती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि तुम एक केयरलेस बंदे हो, लेकिन आज तुमने साबित भी कर दिया। ऊपर से अगर अनुराग और शांति देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा होगा, क्योंकि तुम खुशी को अपनी बेटी की तरह नहीं मानते हो और आज उसे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि आज वो खुशी को खोने वाली थी। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्रम की आंखें खुल जाती है, क्योंकि ये सारी बातें उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही थी। जिसके बाद से रात से ही विक्रम उसका इस तरह से ख्याल रख रहा था जैसे वो उसका पिता हो। वो उसे बहुत ही अच्छे से संभाल रहा था। तो कुछ दिन बाद ही अब खुशी भी यहाँ विक्रम के साथ कंफर्टेबल हो जाती है। वो भी उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है और अब वो घर में कचरा भी नहीं मचाते हैं। ये सारी चीजें देखकर सुभद्रा को भी बड़ा अच्छा लग रहा था
और कहीं ना कहीं उसे उन दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि खुशी जो है वो विक्रम के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई थी। अब एक दिन सुभद्रा यहाँ पर विक्रम को बता देती है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है किसी कार्तिक नाम के बंदे से और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली है। थोड़ी देर के बाद जोसेफ इनके पास आता है और वो इन्हें बताता है कि जोसेफ के नाम पर बहुत सारा कर्जा है और अगर उसे नहीं चुकाया गया तो उसका रेस्टोरेंट और उसका घर जो है वो बिक जाएगा। तो जोसेफ यहाँ पर विक्रम और सुभद्रा से एक डील भी करता है कि अगर वो अनुराग के सारे शेयर मेरे नाम कर दे तो मैं उसका सारा कर्जा चुका सकता हूँ। लेकिन विक्रम ऐसा नहीं चाहता है। वो कहता है कि अनुराग की जो प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व करूंगा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अनुराग का जो रेस्टोरेंट था जो कि अब पूरी तरह से बंद हो गया है वो उसे एक बार फिर से ओपन करेंगे और उसे रिन्यू करके उसी रेस्टोरेंट के द्वारा सारा कर्जा चुकाएंगे। तो उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद इस रेस्टोरेंट को स्टार्ट किया और इस रेस्टोरेंट को स्टार्ट होने के बाद ही धीरे धीरे करके उनकी सारी प्रॉब्लम हल होने लगी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि विक्रम को सुभद्रा के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो डेवलप होने ही लगी थी। अब ये सारी बातें विक्रम जो है वो अपने दोस्त को बता रहा था कि जब अनुराग इस दुनिया से गया तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अब उसकी लाइफ जो है वो बहुत ही बोरिंग रहेगी और वो लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन जब से सुभद्रा और खुशी उसके जीवन में आई है तो उसे ऐसा लगने लगा है कि उसकी जिंदगी फिर से एक बार रिस्टार्ट हुई है और अब वो सुभद्रा के साथ हमेशा रहेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सुभद्रा को प्रपोज करेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुभद्रा के पास कार्तिक का मैसेज आता है जो कि उसका पियोन से है। वो उससे कहता है कि वो लंदन आ रहा है और तुम अपनी लोकेशन भेज दो क्योंकि वो वहीं पहुंचने वाला है। अब जब विक्रम शराब पी रहा था कि तभी यहाँ पर जोसेफ आता है और जोसेफ के हाथ रखते से ही विक्रम उसे बुरी तरह से पीटता है, क्योंकि विक्रम को ये बात मालूम चल गई थी कि जोसेफ ने खुशी को मारने की कोशिश की है, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। जिसके बाद यहाँ पर विक्रम जो है वो सुभद्रा को प्रपोज करने के लिए पहुंच जाता है। जब वो उसे प्रपोज करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर कार्तिक आ जाता है। कार्तिक को देखकर विक्रम पूरी तरह से चुप हो जाता है और विक्रम ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कार्तिक अचानक से यहाँ पर टपक जाएगा और उसकी लव स्टोरी यहीं पर रुक जाएगी। अब अगली सुबह में कार्तिक के बारे में बताया जाता है कि कार्तिक एक डॉक्टर है और वो सुभद्रा से बहुत प्यार करता है, जैसा कि विक्रम है ना, बिल्कुल उससे उल्टा। क्योंकि विक्रम तो एकदम केयरलेस है लेकिन कार्तिक जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है और बहुत समझदार है। वो सुभद्रा का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखता है। और घर के पड़ोस में ही यहाँ पर एक शादी का फंक्शन चल रहा था। दरअसल में यहाँ पर स्मिता की शादी होने वाली थी, लेकिन उन्हें मालूम चलता है कि पड़ोसियों को ही उन्होंने नहीं बुलाया है। तभी अचानक से स्मिता के पिताजी बेहोश हो जाते हैं और कार्तिक क्योंकि डॉक्टर है इसलिए वो उन्हें देखने जाता है। वो उन्हें पूरी तरह से ठीक कर देता है और फिर वो उन्हें भी शादी में इन्वाइट कर लेते हैं, जिस वजह से विक्रम को भी वहां जाना पड़ता है। लेकिन उन लोगों को ये बात नहीं पता है कि विक्रम की वजह से ही तो स्मिता की शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब विक्रम सब कुछ ठीक करना चाहता है, इसलिए वो उसे ट्रायल रूम में खींच लाता है और उसे बताता है कि वो सब कुछ गलती से हुआ था और मेरे अंदर तुम्हारे लिए कुछ भी ऐसी वैसी फीलिंग्स नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो रिश्ता है वो यहीं पर खत्म हो जाए और तुम मेरी किसी से भी बात ना करो। लेकिन ये सारी बातें स्मिता का होने वाला पति बाहर से सुन रहा होता है और फिर से विक्रम की वजह से यहाँ पर स्मिता की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि अब उसके पति को ऐसा लगने लगा था कि उन दोनों के बीच में कुछ है। और जब दोनों यहाँ पर लड़ाई कर ही रहे थे कि तभी सुभद्रा यहाँ पर पहुंच जाती है और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इन दोनों ने हाल ही में कुछ किया है। ये सारी बातें होने के बाद सुभद्रा विक्रम को बहुत चिल्लाती है कि घर में एक छोटी बच्ची है और तुम किसी दूसरी लड़की के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हो। और तभी यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि खुशी को देखने के लिए आया था कि वो यहाँ पर किस तरह से रह रही है। वो यहाँ पर आकर सुभद्रा और विक्रम को बताता है कि दरअसल में अनुराग और शांति ने खुशी के लिए बलून फेस्टिवल में जाने का फैसला किया था, इसलिए अब हम चाहते हैं कि आप खुशी को वहाँ लेकर जाएं। तब वो दोनों ही उसे वहाँ लेकर जाने लगते हैं और उनके साथ कार्तिक भी शामिल था। और तो और स्टेशन पर ही उन्हें एक तान्या नाम की एक टूर एजेंट मिल जाती है जो कि उन्हें उस जगह पर घुमाने वाली थी। और तान्या जो है वो विक्रम को पसंद करने लगी थी। वो बस विक्रम के पास आने का मौका ढूंढती है और कहीं ना कहीं उसे टच ही होना चाहती थी। जैसे तैसे वो होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक ही कमरा था, जिस वजह से कार्तिक, सुभद्रा और खुशी को एक ही कमरे में रहना पड़ता है।
और यहाँ विक्रम और तान्या जो है वो एक क्लब में पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं जब कार्तिक और सुभद्रा कमरे में थे तो कार्तिक सुभद्रा से कहता है कि शादी के बाद वो खुशी को अपने साथ रख सकते हैं, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तो और वो सुभद्रा के नजदीक आने की भी कोशिश कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ तान्या विक्रम को बहुत सारी शराब पिला देती है, जिस वजह से विक्रम को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो कहाँ पर है, जिस वजह से वो गार्डन में ही सोने लगता है कि तभी यहाँ पर सुभद्रा और कार्तिक आते हैं। वो उसे बताते हैं कि तान्या नाम की जो लड़की थी ना, जो तुम्हारे साथ थी, वो 1 नंबर की फ्रॉड निकली। उसने हमारा सारा सामान चुरा लिया है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अब जैसे तैसे करके वो उस बलून फेस्टिवल में जाने लगते हैं, लेकिन तान्या के बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम था कि वो इतनी बड़ी फ्रॉड निकलेगी। तो अब उनके पास ना तो पैसा है और ना ही उनके पास कपड़े हैं। जिस कपड़े में वो यहाँ पर आए थे उसी कपड़े में वो उस बलून फेस्टिवल में जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक अंकल आंटी मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कपल थे, और वो बूढ़े अंकल आंटी यहाँ पर सुभद्रा और विक्रम की मदद भी करते हैं और साथ ही बताते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ में बहुत अच्छे लगोगे। जिसके बाद बलून फेस्टिवल में खुशी को वहां ले जाया जाता है और खुशी यहाँ पर बहुत खुश होती है और उनके साथ विक्रम भी मौजूद था। और विक्रम सिर्फ और सिर्फ सुभद्रा को ही देखे जा रहा था, क्योंकि जब वो कार्तिक के साथ होता है तो वो उसे देख नहीं पाता है, लेकिन अब उसे मौका मिला है इसलिए वो यहाँ सुभद्रा को जी भर कर देखता है। और तो और विक्रम यहाँ सुभद्रा से कहने भी वाला था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो नहीं कह पाया। और जब वो वापस लौट रहे थे तब कार्तिक और विक्रम के बीच में बहस हो जाती है। कार्तिक यहाँ पर विक्रम को पूरी तरह से बेरोजगार कहता है और कहता है कि तुम 1 नंबर के केयरलेस बंदे हो, तुम्हारे साथ कोई भी लड़की नहीं टिक पाएगी, और तो और खुशी का तुम अब ख्याल भी नहीं रख पाओगे क्योंकि वो हमारे साथ रहने वाली है। तो ये सारी चीजें विक्रम को हर्ट कर जाती है और फिर अगले ही दिन से वो एक डिसेंट बंदा बन जाता है और नौकरी की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान थे। जैसे तैसे करके हम देखते हैं कि उसे नौकरी भी मिल जाती है, और जब वो घर वापस आता है तो उसे एक यहाँ पर शॉकिंग न्यूज मिलती है, क्योंकि घर पर आने के बाद उसे पता चला है कि खुशी के नाना नानी यहाँ पर आए हैं और अब वो खुशी को अपने साथ रखने के लिए भी पूरी तरह से रेडी थे और अब वो अगले ही दिन इंडिया के लिए निकलने वाले थे। ये सारी चीजें सुनने के बाद तो विक्रम को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था कि खुशी अब उससे छिन जाएगी, कि तभी उसे एक बात और मालूम चलती है। खुशी के जाने के बाद अब कार्तिक और सुभद्रा भी वापस इंडिया जाने लगते हैं। ये सुनने के बाद तो अब विक्रम और भी ज्यादा टूट जाता है। तो अब सुभद्रा जब विक्रम को बाय बोल रही थी तो हम दोनों की आंखों में देख पाते हैं कि अब दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन वो कह नहीं पाएंगे। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद सुभद्रा और विक्रम जो है वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन सुभद्रा की तो एंगेजमेंट हो चुकी है कार्तिक के साथ, जिस वजह से वो वापस चले जाते हैं और विक्रम यहाँ कुछ भी नहीं कर पाता है और एक बार फिर से वो अकेला हो जाता है। तो सुभद्रा इंडिया तो जा चुकी थी और जल्द ही उसकी शादी भी होने वाली है, लेकिन उसके सामने हमेशा विक्रम और खुशी ही दिखाई देते हैं। हर जगह बस वो दोनों ही दिखाई पड़ते हैं, जिस वजह से वो समझ जाती है कि वो भी विक्रम से प्यार करने लगी है। विक्रम लंदन में पूरी तरह से अकेला था और पूरी तरह से टूटा हुआ भी, इसलिए वो भी फैसला करता है कि वो यहाँ पर नहीं रहेगा, बल्कि वो इंडिया जाएगा और वहाँ जाकर खुशी से मिलेगा और सुभद्रा से भी, जिस वजह से वो इंडिया आ जाता है और सबसे पहले मिलता है अपनी माँ से। अपनी माँ को वो बताता है कि वो सुभद्रा से प्यार करने लगा है। अनुराग के जाने के बाद अगर कोई उसके सबसे ज्यादा नजदीक आया है तो वो सुभद्रा ही है और आज उसकी शादी है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। तब यहाँ पर उसकी माँ सजेशन देती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपका एक बार हक तो बनता है कि आप उस इंसान को बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं, बाकी आप उसके ऊपर छोड़ दें। तो विक्रम भी डिसाइड करता है कि वो सुभद्रा के पास जाएगा और उसे अपनी दिल की बात बताएगा, लेकिन सुभद्रा के पास जाने से पहले वो जाता है खुशी के पास और चोरी छुपे उसके कमरे में पहुंचकर उसे वहां से लाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं कि घर की लाइट ऑन हो जाती है और खुशी के नाना नानी भी जाग जाते हैं। खुशी के नाना ने तो यहाँ पर विक्रम के ऊपर गन तान दी थी, लेकिन नानी उन्हें समझाती है कि खुशी का इन लोगों के साथ रहना ही ठीक है, क्योंकि पहला हक तो माता पिता का होता है और खुशी इन दोनों को ही माता पिता मानती है। और विक्रम उन्हें ये भी बता देता है कि सुभद्रा की आज शादी होने वाली है और आज रात तक तो वो उसके यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तब खुशी के नाना यहाँ पर विक्रम को एक हेलीकॉप्टर में बिठालते हैं और उस जगह पर पहुँचाते हैं जहाँ पर की सुभद्रा की शादी हो रही थी। विक्रम के वहां पहुंचने पर विक्रम सबसे पहले सुभद्रा को प्रपोज करता है और कहता है कि मैंने आज तक किसी भी लड़की से प्यार नहीं किया है, लेकिन पहली बार मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं
और शायद आखिरी बार भी। क्या तुम मुझे और खुशी को एक्सेप्ट करोगी? ये सुनने के बाद तो सुभद्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सचमुच ही विक्रम से प्यार करने लगी थी। वो हाँ कर देती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्तिक को, जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे मालूम है कि सुभद्रा जो है वो विक्रम से प्यार करने लगी है और इससे उसे खुशी हुई, क्योंकि विक्रम जो है उसका बहुत ख्याल रखेगा। तो दोस्तों, जिंदगी कभी कभी हमें ऐसी जिम्मेदारियों से जोड़ देती है जिनसे हम भागना चाहते हैं, लेकिन वही जिम्मेदारियां हमें इंसान बना देती है। मन में हमें सिखाती है कि प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है, एक भरोसा होता है जो वक्त के साथ पनपता है और इंसान को बदल कर रख देता है। यह फिल्म बताती है कि किसी की देखभाल करना, किसी को अपना मान लेना और फिर उसके लिए खड़े रहना, यही असली प्यार है। और जब दो अलग सोच वाले लोग एक मासूम जिंदगी के खातिर साथ आते हैं तो वो सिखाते हैं कि परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, दिल से बनता है। मन में एक प्यारा सा संदेश देती है कि जब आप किसी की परवाह करना सीख जाते हैं, तभी आप सच्चे मायने में जीना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मन में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी की सच्ची खुशियां अक्सर उन रास्तों से आती है जिनसे हम जाने का सोचते तक नहीं। इस फिल्म में जब हीरो पहली बार उस मासूम बच्ची की जिम्मेदारी उठाता है तो बस एक मजबूरी लगती है, लेकिन धीरे धीरे उस जिम्मेदारी के बीच एक ऐसा रिश्ता बनता है जो खून का नहीं बल्कि प्यार और समर्पण का होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, किसी बंधन से नहीं बंधना, लेकिन जब कोई छोटा सा बच्चा अपनी मुस्कुराहट से आपकी सारी थकावट मिटा दे तो वहीं से शुरू होती है असली आज़ादी दिल से जीने की। मन में दिखाती है कि एक बिगड़ा हुआ लड़का जो हर बात में मस्ती और गैर जिम्मेदारी ढूंढता है, वो कैसे बदलता है जब उसकी जिंदगी में एक मासूम चेहरा शामिल हो जाता है। फिल्म में हर मोड़ पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या प्यार सिर्फ आकर्षण है या वो हर वो भाव है जो आपको किसी के लिए अपना सब कुछ देने को मजबूर कर दे। और जब हीरो हीरोइन जो किसी एक दूसरे की दुनिया में बिल्कुल अलग थे, एक ही बच्चे के लिए लड़ते हैं, तो वो लड़ाई सिर्फ एक हक की नहीं होती, वो होती है उस प्यार की जो धीरे धीरे दो दिलों को जोड़ रहा होता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि रिश्ते जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते बल्कि समझ और त्याग से पनपते हैं। और कभी कभी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं वो ही हमारे अंदर की सबसे खूबसूरत इंसानियत को जगाती है। मन में दोस्ती, प्यार, जिम्मेदारी और पारिवारिक मूल्यों का इतना खूबसूरत मेल है कि आप हर किरदार से जुड़ जाते हैं। अनुराग का किरदार हमें याद दिलाता है कि सच्चा दोस्त कभी साथ छोड़कर नहीं जाता, बल्कि अपने पीछे यादें छोड़ जाता है जो जिंदगी भर हमारा रास्ता रोशन करता है। जब बच्चे को गोद लेने की बात आती है तो फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या एक माता पिता वो होता है जो जन्म देता है, या फिर वो जो हर कदम पर बच्चों की जरूरत को समझे और बिना कुछ कहे उसके लिए सब कुछ छोड़ दे। मन में सिखाती है कि सच्चा परिवार वो नहीं जो खून से जुड़ा हो, बल्कि वो जो दिल से जुड़ा हो, और यही तो है जीवन का असली सौंदर्य। फिल्म के आखिरी हिस्से में जब हीरो बच्चे की देखभाल करने लगता है, ना सिर्फ खाना बनाना सीखता है बल्कि नींद से भी जागकर उसकी हर जरूरत पूरा करता है, तो दर्शक ये महसूस करते हैं कि इंसान कब बदलता है, जब वो किसी के लिए जीने लगे। और यही इस फिल्म की आत्मा, परिवर्तन यही है। फिल्म में ये बताती है कि प्यार जीतने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की जरूरत होती है। कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं पर बच्चे वही कड़ी बन जाते हैं जो सबको जोड़कर रखते हैं। मन में की कहानी ये भी समझाती है कि भविष्य से डर कर अगर आज हम कदम पीछे हटा लें तो शायद हम वो रिश्ते खो बैठेंगे जो हमें पूरी जिंदगी दे सकते थे। इस फिल्म में सुभद्रा का किरदार भी बहुत खास है, जो तमाम उलझनों के बीच में एक समझदारी की आवाज बनती है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो कठिन समय में फैसले लेने में आपकी मदद करे। और सबसे बड़ी बात, जब भी जिंदगी हमें कोई अनचाही जिम्मेदारी देती है तो वो दरअसल एक छुपा हुआ वरदान होता है। इस फिल्म के अंत में जब दोनों एक की परवरिश की जिम्मेदारी मिलकर उठाते हैं तो वो सिर्फ एक गोद लेने का काम नहीं होता, वो अपने अतीत को अपनाने, अपने डर को हराने और अपने भविष्य को गले लगाने का प्रतीक है। और दोस्तों, आप जब किसी बच्चे को मन से अपना बोल लेते हैं ना, तो दुनिया कोई ताकत आपको उससे अलग नहीं कर सकती। मन में एक ऐसा आईना है जो हमें हमारे अंदर का प्यार दिखाता है, जो हमें रिश्तों की अहमियत सिखाता है और सबसे जरूरी हमें सिखाता है इंसान बने रहना। तो अगली बार जब आप किसी को अपने करीब आने से रोके तो जरा रुकिए, सोचिए कहीं वो आपको बदलने तो नहीं आया, वो कहीं आपको अपना बनाने तो नहीं आया।
इसलिए सोच समझ कर चलें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।